बनाने के लिए जो टूल लगता है वो होता है एंड्रॉयड स्टूडियो। और एंड में एक प्रो टिप भी मैं आपको देने वाला हूँ। हे गाइस, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि है एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट। आप सभी जानते हैं आज का जो मार्केट है वो 88% मार्केट एंड्रॉयड ने कवर करके रखा है और बाकी का है iOS का, और कुछ अलग सिस्टम्स है जैसे कि विंडोज़ वगैरह, तो उनका भी मार्केट अलग है। लेकिन 88% मार्केट ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, तो ये एंड्रॉयड ने कवर करके रखा है। अगर आप इसमें जाना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पर जॉब्स की भी अच्छी डिमांड है और सप्लाई इतना नहीं है कि ज़्यादा लोग एंड्रॉयड डेवलपमेंट में नहीं जा रहे हैं। तो आप अगर चाहते हैं तो आपको जॉब भी मिल जाएगा। अगर आप खुद का जो है ऐप बनाना चाहते हैं, उसमें उससे कुछ करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए एंड्रॉयड किस तरह से हमें सीखना चाहिए, एंड्रॉयड डेवलपमेंट में बहुत सारे वीडियोस देखे, लेकिन उसमें पॉइंट वाइज नहीं बताया जाता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, बेसिक्स क्या चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम बेसिक्स को लेके एडवांस तक का सारा कुछ कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और एंड में एक प्रो टिप भी मैं आपको देने वाला हूँ जो कि आपको हेल्प कर जाएगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में जो कवर होने वाला है वो एक बार मैं पॉइंट्स में बता देता हूँ। सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि क्या क्या बेसिक्स आपको चाहिए, क्योंकि बेसिक्स क्या चाहिए ये भी हम देखने वाले हैं, और वो बेसिक्स कैसे आपको सीखने हैं। अगर आपको नहीं आते हैं तो वो किस तरह से हमें सीखने हैं ये भी हम यहाँ पर कवर करने जा रहे हैं। सेकंड जो पॉइंट है वो हम ये देखने वाले हैं कि एडवांस को कैसे एडवांस लगेंगे, क्या एडवांस में लगेगा, कौन सी लैंग्वेज लगेगी, ये भी देखने वाले हैं। और कौन सा टूल है जो कि एंड्रॉयड डेवलपमेंट में यूज़ किया जाता है, किस सॉफ्टवेयर की सहायता से एंड्रॉयड ऐप डेवलप किए जाते हैं और वो किस तरह से सीखना है, और एडवांस के लिए जो लैंग्वेज लगेगी वो किस तरह से सीखनी है वो भी हम देखेंगे। और उसके बाद में एक एंड्रॉयड ऐप किस तरह से सक्सेस होता है, उसे किस तरह से बनाया जाता है, ये भी हम देखने वाले हैं। तो चलो दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि बेसिक्स क्या लगते हैं। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर जो बेसिक्स लगेगा वो लगेगा कि आपको एक तो C या C++ लैंग्वेज पहले से आनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको यही लैंग्वेज आती नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अगर आप कोई भी कोडिंग का स्टार्ट करना चाहते हैं या एंड्रॉयड में किसी अलग भी फील्ड में जाना चाहते हैं, अलग डोमेन में जाना चाहते हैं, तो आपको कोई ना कोई लैंग्वेज आनी चाहिए। तो इसमें सबसे पहले आपका टारगेट यही रहना चाहिए कि आपको C या C++ सीखनी है। C अगर सीखते हैं तो भी चल जाएगा, C++ सीखते हैं तो भी चल जाएगा। लेकिन यहाँ पर C और C++ सीखने के बाद में आप डायरेक्टली जंप नहीं लगा सकते एंड्रॉयड की तरफ। आपको डेटा स्ट्रक्चर्स अच्छे करने पड़ेगा। डेटा स्ट्रक्चर्स जैसे कि मैंने एक वीडियो ऑलरेडी चैनल पे डाली हुई है जो कि है एरे, लिंक लिस्ट रहेगा, और उसके बाद में ग्राफ, ट्रीज, ये सब चीज़ें। तो ये अगर हम अच्छे करते हैं, ये इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। 2 से 3 मंथ के अंदर ये कवर हो जाएगा। अगर 2 से 3 महीने हम इसको देते हैं तो ये बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और डेटा स्ट्रक्चर्स अच्छे से हो जाएंगे। अभी सीखने कहाँ से? तो देखो दोस्तों, C लैंग्वेज के लिए आपको कोई भी कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, क्योंकि यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस हैं। C अगर आप सीखना चाहते हैं, डायरेक्टली आप टाइप कर देंगे कि हाउ टू लर्न C वगैरह, वहाँ पर बहुत सारे वीडियोस आ जाएंगे, ट्यूटोरियल्स भी आ जाएंगे C लैंग्वेज के। अगर आप स्टेप बाय स्टेप देखते जाएंगे तो भी आप सीख सकते हैं। अगर नहीं वहाँ से होता है तो आप ऑनलाइन कोर्सेज देखो। अगर ऑनलाइन नहीं देखने हैं तो जहाँ पर आपके ऑफलाइन कोर्सेज से, अगर आपकी सिटी में कोई क्लासरूम में वगैरह जाके आप सीखना चाहते हैं, वहाँ पर भी जाके आप सीखना चाहते हो, उसकी फ़ीस ज़्यादा नहीं होती है, तो वो आप सीख सकते हो। लेकिन मेरे एक्सपीरियंस से आपको कोई भी कोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप यूट्यूब पर भी C लैंग्वेज अच्छे से कर सकते हो या C++ भी कर सकते हो। और उसके बाद में डेटा स्ट्रक्चर्स किस तरीके से करना है, जैसे कि मैंने कहा कि डेटा स्ट्रक्चर्स यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और मैंने एक वीडियो भी डेटा स्ट्रक्चर्स के ऊपर बनाए हुए हैं जो कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के लिए वगैरह जो बंदे जाना चाहते हैं उनको पता होगा कि डेटा स्ट्रक्चर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो देखो दोस्तों, डेटा स्ट्रक्चर्स अगर आपको सीखने हैं तो यूट्यूब पे ही आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। सबसे पहले आप लिंक लिस्ट उठाओ, उसके बाद में ट्रीज उठाओ, गूगल से उसके क्वेश्चंस लो, वहाँ पर सॉल्यूशंस भी होंगे, लेकिन पहले क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो। उसके बाद में सॉल्यूशंस देखो, अगर करेक्ट है, आउटपुट आ रहा है, अगर नहीं आ रहा है तो वहाँ पर सॉल्यूशंस देख के इस तरीके से डेटा स्ट्रक्चर्स अच्छे करने में ज़्यादा दिन नहीं लगते। डेटा स्ट्रक्चर्स 15 से 20 दिन में अच्छे हो जाते हैं, जितने कि हमें चाहिए। हमें कुछ एडवांस नहीं चाहिए डेटा स्ट्रक्चर्स में, बेसिक से हमें डेटा स्ट्रक्चर्स पता हो गए तो भी चल जाएगा। इसके बाद में हम देखते हैं कि अब एडवांस के लिए क्या क्या हमें चाहिए। ये तो हो गया C लैंग्वेज हो गई या C++ हो गई, और उसके बाद में डेटा स्ट्रक्चर्स हो गए। इसके बाद में हमें क्या सीखना चाहिए? देखो दोस्तों, एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट जिस तरीके से होती है, तो एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट में 2 लैंग्वेज आज यूज़ की जाती है, वो है जावा या कोटलिन। और कोटलिन का क्या है, बहुत सारे लोग कहते हैं और सही भी है कि गूगल ने कोटलिन को प्रमोट किया है,
और गूगल ने कोटलिन को प्रमोट करने के बाद कोटलिन का यूज़ बहुत बढ़ गया है एकदम। उसमें जो है वहाँ पर आंकड़े उसके बढ़ गए और बहुत सारे लोग कोटलिन का यूज़ करने लगे। और कोटलिन का यूज़ करने का दूसरा जो रीज़न है वो ये भी है कि कोटलिन में वो फीचर्स है जो कि एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट के लिए चाहिए। जावा में भी है लेकिन कोटलिन बाद में बनी है तो कोटलिन में ज़्यादा फीचर्स है। इससे पहले जावा बहुत यूज़ होती थी और आज भी ज़्यादा से ज़्यादा जावा यूज़ होती है, लेकिन आने वाले समय में शायद कोटलिन का यूज़ बढ़ भी सकता है और नहीं भी बढ़ा है तो भी जावा और कोटलिन पैरेलली अभी भी चल रही है। तो देखो दोस्तों, इसमें कौन सी लैंग्वेज सीखनी चाहिए ये मैं लास्ट में कवर करने वाला हूँ, लेकिन अब ये देखते हैं कि जावा या कोटलिन हमें सीखनी कहाँ से। तो कोटलिन या जावा आप यूट्यूब से मत सीखो, ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप जावा भी सीखना चाहेंगे तो वास्ट कंसेप्ट है जावा बड़ी लैंग्वेज में। वहाँ पर जो उनके जो कंसेप्ट है वो थोड़े बड़े हैं। वो अगर हम किसी अच्छे टीचर से या अच्छे कोर्स से टाइम लेके सीख जाएंगे तो आपको आगे भी हेल्प होगी। किसी कंपनी के इंटरव्यू के लिए वहाँ पे जा रहे हो तो वहाँ पर भी जावा या पाइथन या कोई भी लैंग्वेज रहती है, तो जावा ऑलमोस्ट सभी कंपनी में रहती है। तो जावा अगर आप अच्छे से सीखते हो तो वहाँ पर भी हेल्प मिल जाएगी। उसके बाद में अगर आप कॉम्पिटिटिव कोडिंग के लिए जाते हो तो वहाँ पर भी आपको हेल्प मिल जाएगी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ जावा कोटलिन कोई सी भी लैंग्वेज अगर आप सीखना चाहते हैं तो कोई अच्छा कोर्स ऑनलाइन कीजिए या ऑफलाइन कीजिए, वो आपकी मर्ज़ी, लेकिन कोई अच्छा कोर्स कीजिए, उसके अच्छे से नोट्स निकालिए। इस तरह से अगर आप सीख जाएंगे तो आपको हेल्प मिलेगी। और उसके बाद में जो हमने डेटा स्ट्रक्चर्स सीखे थे वो डेटा स्ट्रक्चर्स इस लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिएगा, वो आपको आ भी जाएंगे। अब आप एंड्रॉयड डेवलपमेंट के बहुत पास पहुंच गए हैं क्योंकि आपको जावा आती है या कोटलिन आती है। तो इसके बाद में करना क्या है, देखो दोस्तों, एंड्रॉयड ऐप बनाने के लिए जो टूल लगता है वो होता है एंड्रॉयड स्टूडियो। एंड्रॉयड स्टूडियो में कोई भी जो ऐप है वो बनाया जाता है। अब एंड्रॉयड स्टूडियो किस तरीके से सीखना है, आप यूट्यूब पर जाएंगे, बहुत सारे ट्यूटोरियल्स आपको मिल जाएंगे, वहाँ से एंड्रॉयड स्टूडियो आप सीख सकते हैं। और एंड्रॉयड स्टूडियो के साथ जितना आप इंटरेक्ट करेंगे, आप खुद ओपन करके देखेंगे उसमें क्या है क्या नहीं है, वो किस तरह से इंस्टॉल करने हैं। उसके लिए हम अलग कोई वीडियो बनाएंगे कि एंड्रॉयड स्टूडियो किस तरह से इंस्टॉल किया जाता है, क्योंकि उसकी थोड़ी लंबी प्रोसेस होती है। तो एंड्रॉयड स्टूडियो अगर आप यूज़ करना चाहते हैं आपके खुद के लैपटॉप में, थोड़ी उसकी रैम ज़्यादा रखिएगा, क्योंकि एंड्रॉयड स्टूडियो थोड़ा स्लो चलता है। क्योंकि उसमें हम ऐप तैयार करते हैं तो बहुत सारे APIs होते हैं वो डाउनलोड होते हैं, बहुत सारे बैकग्राउंड के जो ऑपरेशंस होते हैं तो वो डाउनलोड होते हैं, बहुत सारी फाइल्स डाउनलोड होती हैं और वो पैरेलल चलती रहती है। तो उसके लिए अगर आपका रैम अच्छा है तो वहाँ पर उस पर लोड नहीं आएगा और वो कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट दे पाएगा। तो इसलिए अगर आपका रैम ज़्यादा रहेगा, ज़्यादा मतलब 4 GB से ऊपर है, 8 GB तक का है तो बहुत ही अच्छा है। अगर आप नहीं है 8 GB तक का, 4 GB तक तो रैम होना ही चाहिए, 2 GB मत ही रखो अगर आप एंड्रॉयड स्टूडियो यूज़ करना चाहते हो। अब एंड्रॉयड स्टूडियो किस तरीके से इंस्टॉल करना है वो तो हम किसी और वीडियो में देखेंगे, या आप भी यूट्यूब पर सर्च करके देख सकते हैं। लेकिन इसके बाद जो पॉइंट आता है ये कोटलिन सीखे या जावा सीखे, जो मैंने बताया था कि हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। और एक पॉइंट में भी मैं एक टिप भी आपको लास्ट में देने वाला हूँ। और देखिए दोस्तों, कोटलिन को प्रमोट किया था, अब कोटलिन के डेवलपर्स कम है तो कोटलिन में जॉब मिल जाएगी, ये तो सही है। लेकिन अभी जो कोटलिन का यूज़ होता है वो सिर्फ एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट के लिए होता है और जावा का यूज़ एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट में के होता है। उसके बाद में आप वेब डेवलपमेंट में जाओ तो बैकएंड में काम कर सकते हैं। उसके बाद में आप GUI बना सकते हैं, नेटवर्किंग में बना सकते हैं। तो इतने सारे अगर जावा के यूजेस हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि एंड्रॉयड में जावा और कोटलिन दोनों भी कंबाइंड है। मतलब अगर आप जावा सीखते हैं तो उसकी फाइल्स लेके, उसकी लाइब्रेरीज लेके आप कोटलिन में भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से, और कोटलिन सीखने को इतना आपको हार्ड नहीं जाएगा अगर आप जावा सीखते हैं। कंपनीज भी आज जिनको जावा आती है उनको कोटलिन का ट्रेनिंग देके डायरेक्टली हायर कर लेती है, क्योंकि अगर आप जावा सीखते हैं तो कोटलिन में स्विच करना उतना हार्ड नहीं है जितना कि बाकी कुछ केसेस में होता है। तो अगर आप जावा सीखते हैं तो मेरे तरफ से यही प्रो टिप है कि आप जावा सीखो कोटलिन से अच्छा। बहुत सारे लोग बताते हैं कि कोटलिन नहीं है, कोटलिन में डेवलपर्स कम है, जॉब अच्छे से मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों, जावा सीखने के बाद में कोटलिन में स्विच करना भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो इतने सारे जावा के जो डेवलपर्स हैं वो भी कोटलिन में आसानी से स्विच कर जाएंगे। ये बात नहीं है कि वहाँ पर जॉब नहीं मिलेगी, वहाँ मिलेगी। तो आप जावा सीखने के बाद में कोटलिन आसानी से सीख जाएंगे। अगर नहीं भी सीखते हैं तो डायरेक्टली जावा में भी आप अपने ऐप्स को बिल्ड कर सकते हैं। आज भी 70% जो मार्केट है वो जावा में ऐप बना रहे हैं।
तो ये थी आज की वीडियो। एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट में किस तरह से जाना है आपको फिर से एक बार समरी देता हूँ। सबसे पहले सी या C++ लैंग्वेज सीखनी है, उसके बाद में डेटा स्ट्रक्चर्स अच्छे करने हैं, उसके बाद में कोटलिन या जावा कोई एक लैंग्वेज सीखनी है, उसके बाद में वो डेटा स्ट्रक्चर्स किस तरह से इस लैंग्वेज में इंप्लीमेंट कर सकते हैं वो देखना है, वो आसानी से आपको आ ही जाएगा। और उसके बाद में आप एंड्रॉयड स्टूडियो सीख जाओ जिसमें कि ये ऐप बिल्डिंग होते हैं। क्योंकि क्या होता है, एंड्रॉयड स्टूडियो में 2 फाइल्स होते हैं, एक होती है XML फाइल और दूसरी होती है जो कि आपका जावा का कोड होता है। XML क्या करता है कि आपका लेआउट बनाता है, ये हम आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। लेकिन XML में लेआउट बनता है और जावा या कोटलिन का जो भी आपका फोल्डर रहेगा, फाइल रहेंगे, उसमें आपका कोड बनता है कि किस तरह से आपका ऐप वर्क करेगा। तो ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। नेक्स्ट वीडियो तक गुड बाय। पिछली वीडियोज़ भी अगर आप देखना चाहते हैं कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग वगैरह तो वो भी देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।